व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ को बयान करना चाहता हूँ जो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरा साबित हो सकता है। और इस ख़तरों का ज़िम्मेदार कौन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। बताया गया कि शायद ये वीडियो करीमगंज का है, लेकिन जहाँ का भी हो, हमारे इस मुल्क का वीडियो है। जिस किसी ने भी किया इस मुल्क के अंदर इस वीडियो को बनाया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में एक जाहिल चिल्ला कर कह रहा है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा राम कहना होगा और हर मुल्ला मौलवियों को राम कहना होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग राम को अपना भगवान मानते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम जो मुसलमान अल्लाह को अपना माबूद तस्लीम करते हैं, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ तो कभी राम को अपना भगवान नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये है कि राम ने ये कभी कहा था क्या कि किसी को ज़बरदस्ती अपना नाम बुलवा लो? ये कभी राम ने कहा था क्या? दूसरी बात ये कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन मौलानाओं को गालियाँ दे रहा है, उन मौलानाओं की तारीख़ के बारे में शायद इस जाहिल को पता नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ के ज़माने में कुर्ते पायजामे वाले मौजूद नहीं होते तो शायद इस मुल्क का वजूद मिट जाता। हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा इसलिए नहीं दिया कि हम अंग्रेज़ को डर रहे हैं, अंग्रेज़ की डर से हम अपना ज़मीर बेच देंगे, बल्कि इसलिए दिया कि इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम हो जाए। तो इस जाहिल को मैं बताना चाहता हूँ कि इस अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देने वाला एक मौलाना ही थे। और मैं तुझे ये बताना भी चाहता हूँ कि अंग्रेज़ के ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे मौलानाओं ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो मुहिम जारी की थी, मुहिम जारी करने के बाद हमारे मौलानाओं को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान की मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाला। तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के वफ़ादार थे और है और रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के जो इत्तेहाद होना हमारे लिए ज़रूरी है। और इस इत्तेहाद को ख़राब करने के लिए जिसने भी ये वीडियो बनाया गया उसके लिए जल्द ही जल्द कार्रवाई की जाए और उसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जाहिल दोबारा पैदा ना हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हम मुसलमानों ने आज़ाद किया था, और हम हिंदू मुसलमान जब तक एक रहेंगे, खुदा की कसम हमारे हिंदुस्तान का कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसी बाग की तरह है जिसमें हर किस्म का फूल हो, और उस बाग में सैर करने के लिए लोग अपने ख्वाहिश जाहिर करते हैं। जैसे आज मस्जिद से आज़ान की आवाज़ तो मंदिर से घंटा की आवाज़, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसलिए कि मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस खूबसूरती को बहाल रखा जाए और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जाए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर इंसान को अपने अपने मज़हब पर चलने का आज़ादी है, लेकिन हमारे मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि किसी को ज़बरदस्ती
मुसलमान बनाया जाए या इस्लाम कबूल करवाई जाए। लेकिन मैं जिस किसी ने ये वीडियो बनाया, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि शायद तेरे अंदर इल्म नहीं है, और इल्म है तो भी तेरा इल्म तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। इसलिए कि किसी भी मज़हब किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती की तालीम नहीं देती। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हम आवाज़ ना उठाने की वजह से उन लोगों की जुर्अत आसमान की चोटी पर पहुंच जा रही है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मैं अपने कौम के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमान आज जिस्मानी बारे में कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए कि हमारे अंदर ड्रग्स भरी हुई है, शराब भरी हुई है। इसलिए कि मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाइयों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे, कि इस शराब और ड्रग्स को अपने घर से निकालो और इस गंदगी की ज़िंदगी से निकाल कर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो। इसलिए कि हमारे नबी ने यह भी तालीम दी कि जो चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है वो चीज़ छोड़ दो, लेकिन हम अपने मज़हब पर चलने पर तैयार नहीं हैं। किस लिए? इसलिए कि हम दुनिया के अंदर आकर मनमानी कर रहे हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शराब खाना है सबको बंद कर दी जाए, और जो लोग ड्रग्स की कारोबार कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हिंदुस्तान के अंदर से शराब जैसे ख़तरनाक, ड्रग्स जैसे ख़तरनाक चीज़ को बंद कर दी जाए। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हमारे समाज में पले बड़े हो रहे हैं, लेकिन आज उन बच्चों को उस तालीम की तरफ मुतवज्जी की जाए जो तालीम उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि हमारे बच्चे, ना उनके अंदर मजहबी तालीम है, ना उनके अंदर, अगर स्कूल में 2-3 क्लास पढ़ लिया लेकिन उनके अंदर अदब नहीं आ रही है। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अब हमारे बच्चों को भी एक ऐसी तालीम की तरफ मुतवज्जी की जाए जो तालीम हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद हो। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारे आबा व अजदाद की अमानत है, और जो लोग इस हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं उन लोगों की भी अमानत है। इस अमानत को बरकरार रखिए, और इस अमानत के अंदर जो लोग ख़यानत करना चाह रहे हैं उनको हमारे हिंदुस्तान के जो कानूनी कार्रवाई है उनके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और वो चीज़ ख़त्म कर दी जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल ये समझे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद।